दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब दीपावली की सफाई आप कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दीपावली की साफ सफाई इतना ज्यादा महत्व क्यों रखती है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि सामान्य सी ये साफ सफाई की विधि होती है जो हम प्रतिदिन अपने घर में करते हैं। उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसको समझना अति आवश्यक होता है। देखिए, साफ सफाई का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चमका लें, साफ कर लें, बल्कि इसका महत्व ये होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़ की चीजें हैं, यानी कि जो चीजें आपके प्रयोग के लिए सही नहीं है, उनको आप घर से निकाल दें। दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि दीपावली की सफाई यदि आप करते समय इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिएगा कि जो बातें हम कहने जा रहे हैं, यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उसके घर में वास करेगी। कमाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं ना कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप दीपावली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छे तरीके से साफ करते हैं और घर को साफ करते हैं। जो भी चीजें आप अपने घर की उसको बहुत अच्छे तरीके से चमका लेते हैं। ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन हैं, तो चाहे वो जितने भी महंगे आपके सेट क्यों ना हो, अगर उनमें क्रैक है या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उसमें खाना खाता है तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य लिखवा कर आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो आपको इन बातों की सलाह अवश्य ही देते होंगे। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं हैं, ये बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। और शास्त्रों की बात करें तो वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हों या स्टील के हों, अक्सर दरारें आ ही जाती हैं। तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उनको निकालने का सबसे उचित समय यही होता है, यानी कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं उस दौरान अपने घर को चमकाने के अलावा इन चीजों को भी ध्यान से घर से बाहर निकाल दीजिए और इन्हें उपयोग में आज के बाद ना लीजिए। उनको आप घर से निकाल देना ही बेहतर समझिए। अब बारी आती है पूजा के बर्तनों की। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली पूजा की थाली होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इसमें देखिए कि जो बर्तन बहुत ज्यादा अंदर से पिचक गए हैं या फिर खराब हो गए हैं या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं और उस दोष के कारण आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दें कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, तो ऐसे पूजा के बर्तनों का दीपक आपको त्याग कर देना चाहिए। तो सफाई के साथ साथ इन चीजों को यदि ध्यान में नहीं दिया जाता है तो आपके जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती है। देखिए, एक चीज बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन दीपावली के दिनों में घर में होता है। कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज को ध्यान रखें। तो दीपावली की रात कोई धन वर्षा तो दोस्तों होगी नहीं। होता ये है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम कहते हैं, वो आपके ऊपर आकर के, आपके परिवार में आकर के सद्बुद्धि पैदा करती हैं और जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप उनमें आपको उन्नति दिखाई देने लगती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे ही आती है माता लक्ष्मी। कभी भी धन वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये कलयुग है। आप भी जानते हैं कि कलयुग में धन वर्षा जैसी कोई चीज संभव ही नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क
से आती है और यही है सकारात्मक चीजें। दोस्तों, शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि आप भजन सुने, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तभी घर में माता लक्ष्मी का आगमन संभव है। दूसरी चीज का ध्यान दीजिए, आपके मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें सुराख हो चुका है या फिर उसमें कोई छिद्र है या फिर मूर्ति किसी भी प्रकार से खंडित है, तो वो मूर्ति चाहे जितनी महंगी हो, चाहे किसी धातु की भी हो, आपको उस मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें, कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति का मोह व पूजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि किसी मूर्ति, किसी फोटो से हमें बहुत लगाव होता है और वो मूर्ति खराब हो जाने के बाद हम उसकी पूजा करते रहते हैं, तो संभल जाइए। कभी भी खंडित मूर्ति आपको पूजा में दोष के अलावा कुछ और प्रदान नहीं करेगी। उससे यदि कुछ प्राप्त होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दोष होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप उससे जल प्रवाहित कर सकते हैं या फिर पीपल इत्यादि जो पवित्र पौधे होते हैं उनके नीचे मिट्टी को खोद करके उनमें उनको भर करके ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं, यानी कि श्रद्धा पूर्वक उनका प्रवाह करना ही उचित रहता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि घर में जितने भी आपके टैप हैं, यानी कि जो नल हैं, तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी के अनुसार आपके खर्चे बहुत अधिक होते हैं और धन घर में टिकता ही नहीं, पानी की तरह ही बह जाता है व्यर्थ के खर्चों में। इसीलिए जल्द से ऐसे नल हैं अगर घर में तो उन्हें ठीक करवा लें। धन जो है पानी की तरह बहने लगता है और वो समाप्त होते देर नहीं लगता। तो इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हैं वो सही दुरुस्त होने चाहिए, उनमें से बूंद बूंद करके पानी टपकना नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि जब आप अपने घर की साफ सफाई जो कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाने के पश्चात एक बार इन चीजों का ध्यान दें कि आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं, उन्हें जरूर ठीक करवा लीजिए। या फिर आपके पलंग या फिर घर में कुर्सियां टूटी हुई हैं, तो ऐसी चीजों को आप या तो हटा दें या तुरंत से ठीक करवा लें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने वाली नहीं है, वास्तविक जीवन में ये आपके ऊपर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। ये चीजें आप करके देखिए, खुद आपको फर्क पता लगेगा आपके जीवन में। क्योंकि दोस्तों, ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। शास्त्रों में साफ साफ इनके बारे में हर बात उल्लेखित है। और दोस्तों, साफ सफाई के लिए भी हमेशा से ही बोला जाता है, तो ये सब चीजें भी साफ सफाई में ही आती हैं। तो आप इन्हें अपना कर खुद देख लीजिए, जीवन में कितना बदलाव आएगा, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भर जाएगी। हो सकता है कि आपके घर में बहुत समय से जो पलंग है, जो बिस्तर है या फिर जो कुर्सियां हैं वो टूटी हुई हो, खराब हो, तो उनको या तो आप सही करवा लें या उनको आप काम में ना लीजिए और उनको घर से बाहर कर दीजिए इस दीपावली। तो अब आप समझ गए होंगे कि दीपावली में यदि आप घर को चमका रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इन चीजों का ध्यान दें, तभी जाकर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और ये काम करके आप जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन चीजों को ध्यान आपको रखना है और लक्ष्मी पूजा करनी है, और सिर्फ दीपावली में ही नहीं ध्यान देना। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की आपको मिलती रहे, आपको कभी तंगी का, कभी गरीबी का जीवन में सामना ना करना पड़े, तो इन चीजों का जीवन भर आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे घरों में कुर्सियां टूटी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें, बिस्तर या फिर बेड टूटे हुए होते हैं और उसमें से आवाज भी आती है जब लोग उस पर बैठते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और इन चीजों से आप बचे और इनका प्रयोग करने से भी आपको बचना चाहिए और इनको या तो ठीक करा लेना चाहिए या घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, तब जाकर के आपका घर दोषों से मुक्त हो पाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य से लिख दीजिए। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।